सभी साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हमारी चर्चा जो समरावता गांव प्रकरण को लेकर जो वहां के निर्दोष व्यक्तियों को सरकार द्वारा मुआवजा न दिए जाने पर जो 29 तारीख को महापंचायत जो नगर फोर्ट टोंक में महापंचायत होने जा रही है, वो सर्व समाज की महापंचायत है। तो साथियों, उस महापंचायत की अगुवाई सम्मानीय प्रहलाद जी गुंजल साहब वो कर रहे हैं। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि प्रहलाद जी गुंजल साहब को और प्रहलाद जी गुंजल साहब की पूरी टीम को और समरावता गांव के वो निर्दोष व्यक्ति जो जिनका कोई कसूर ही नहीं था, उन व्यक्तियों को जो जेल में बंद हैं, नरेश जी भाई साहब और तमाम वो समरावत गांव के वो व्यक्ति जिनकी रिहाई को लेकर और समरावता गांव के उन निर्दोष व्यक्तियों का जिसका सामान जलाया गया, जिनकी कारें मोटरसाइकिलें, मकान, घर, चारा, ये सब कुछ जलाया गया, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। साथियों, लगभग इस प्रकरण को 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने से उस गांव के निर्दोष व्यक्ति जो वहाँ गांव में बैठे हुए थे, उन गांव के निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस पकड़ती है, पकड़कर उनके लाठीचार्ज, उन पर डंडे मारती है और डंडे मारते हुए उनको पुलिस बल के दम से उनको जेल के सलाखों के अंदर पीछे कर देती है। तो साथियों, पिछले 1.5 महीने से उस गांव में अभी तक उस गांव के लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। सिर्फ उन पार्टियों के नेताओं ने ऊपर चुपड़ी बातें करनी और कुछ नहीं किया। तो अब प्रहलाद जी गुंजल साहब के नेतृत्व में 29, आप फिर सुन लीजिएगा कि 29 दिसंबर को जिला टोंक नगर फोर्ट वहाँ पर महापंचायत का ऐलान हो चुका है। सर्व समाज की महापंचायत होने जा रही है। उस पंचायत की अगुवाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाज सेवा कोटा से पूर्व विधायक प्रहलाद जी गुंजल साहब कर रहे हैं। साथियों, नरेश मीणा और समरावता गांव के साथ गुर्जर समाज खड़ा है और मीणा समाज की आवाज़ गुर्जरों के साथ है। तो दोनों जाति ऊपर उठते हुए अभी कल ही प्रताप सिंह खाचरियावास जी समरावता गांव पहुंचे थे। उन्होंने उन गांव को न्याय दिलाने के लिए उन गांव के लोगों की पीड़ित आवाज़ सुनी है। तो उनकी एक ही आवाज़ है कि लोगों में बहुत दर्द है, लोगों के मकान को जलाया गया, लोगों के चारे जलाए गए, लोगों के मोटरसाइकिल जलाए गए, लोग बहुत डरे हुए थे, लोगों के निर्दोष व्यक्तियों की लाठियों से मारा गया, हाथ पैर तोड़े गए। तो साथियों, ये देख रहे थे कि कैसे भी करके सरकार एक अच्छी तरह से इंसाफ करें और जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको छोड़ा जाए, और जो दोषी हैं, दोषी तो घूम रहे हैं, वो खुद गांव के व्यक्ति कह रहे हैं कि दोषियों पर तो कार्रवाई हुई ही नहीं है। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि 29 तारीख को जो महापंचायत हो रही है, उसमें सभी साथी समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप एक आवाज़ में इकट्ठे हैं और प्रहलाद जी गुंजल की आवाज़ वहाँ गूंजेगी साथियों, क्योंकि प्रहलाद गुंजल साहब अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको छोड़ा जाए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें। ऐसा तो है नहीं, सचिन पायलट साहब कह चुके हैं कि जब सरकार ने हिंसा किया है, पुलिस लाठीचार्ज करी है, तो ये तो सरकार ने हिंसा किया है ना। पुलिस रात को घुसकर मार रही है, पीट रही है, तो ये एक सरकार ने ही हिंसा किया है। ये कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर और नेता बोल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि नरेश भाई साहब के साथ कांग्रेस पार्टी
उतरेगी 29 तारीख को, और अब धीरे धीरे बहुत जल्दी आंदोलन हो सकता है। तो मैं यही मांग है सभी साथियों से कि 29 तारीख को प्रहलाद जी गुंजल साहब के लिए हम सब गुर्जर समाज के युवा तैयार हैं। हम तो यही चाहते थे, हम तो पहले भी आवाज़ नरेश मीणा के लिए उठाया था, उठाते रहेंगे, उठाए थे, क्योंकि नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल राम और लक्ष्मण जैसी जोड़ी थी। इस जोड़ी को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने एक एक छत के नीचे दोनों को देखना हम पसंद कर रहे थे। तो साथियों, गुर्जर और मीणा दोनों समाज और जाति, ऊपर राजपूत, जाट, तमाम समाज, SC ST OBC जनरल MBC तमाम जातियों के लोग नरेश मीणा और समरावता गांव प्रकरण में लोगों को न्याय दिलाने की मांग करें साथियों। तो मैं यही कहते हुए मेरी बात समाप्त करने जा रहा हूं। और साथियों, मजबूती से जय हिंद साथियों। 29 तारीख को और क्या प्रकरण, क्या फैसला आता है, ये देखने काबिल। जय हिंद साथियों, जय हिंद।